सुप्रभात सभी को। आप सभी को संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। यण संधि को हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि किस तरह से यण संधि की हम लोग पहचान करेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यण संधि में सबसे पहले तो देखेंगे इसके पहला पद में, अब पहले जो हम लोग पढ़ते थे तो पहला पद में अ आ ई, लेकिन इसके बाद अब यण संधि में नियम जो है बदल जाता है। अब पहला जो पद होता है इसमें यण संधि में, इसमें इसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसमें पहला पद में क्या होता है, छोटी बड़ी, उसके बाद छोटी ऊ बड़ी ऊ री, फिर बड़ी री, और इसके बाद पहला पद में रहता है छोटी बड़ी ऊ छोटी ऊ री, और इसका मेल और इसका मेल होता है। इसका मेल किस चीज से होता है, तो होगा आपका अ से होगा, आ से होगा, उसके बाद आ से हो जाएगा, ई से होगा, फिर बड़ी ई से होगा, ऊ, और मतलब इसी तरह से जो भी वर्ण आएगा इससे अलग वर्ण से होगा तो निम्न पद बन जाते हैं। तो क्या बनता है, तो निम्न पद बनते हैं। कैसे, तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे निम्न पद बनता है। पहला पद में ई उ ई री और इसका मेल अ आ ई उ से हो तो निम्न पद बनता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मानिए अगर यहाँ लिखा हुआ ई वर्ण है, इसका मेल हो जाएगा अगर अ से, ई का मेल अगर अ से हो जाएगा तो नया वर्ण क्या बनेगा, य बन जाएगा। उसी तरह से अगर इधर ई रहे, इसका मेल आ से हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग समझे कि हाँ कैसे नया वर्ण बनता है। अलग अलग इधर रहेगा और इधर दूसरा वर्ण रहेगा, उसके बाद एक नए वर्ण का निर्माण हो जाता है। तो एक ट्रिक भी है इसका, जैसे मानिए ट्रिक है पहचानने के लिए, इसको हम ऐसे देखेंगे कि किसी भी, जैसे कि कोई भी वर्ण हो, जैसे य और व पर, य और व पर आधा वर्ण लटका रहता है। ये मतलब आसान ट्रिक है, ये सब कोई नहीं बताता है, हम इसको अपने भाषा में आपको बता रही हूँ कि हाँ आप लोग इसको देखेंगे और याद रखेंगे। इसमें खास कर सबसे मतलब ये बात होता है कि य पर या व पर क्या होता है, आधा जो वर्ण है वह लटका रहता है। कैसे, आप लोग कहेंगे कैसे आधा वर्ण लटका रहता है, तो देखिए मानिए अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ग त्या थ क, गत्यार्थक। ठीक है, गत्यार्थक देखें यहाँ पर आप लोग देखिए य दिया हुआ है, य पर क्या लटका है, आधा वर्ण लटका है। कोई भी आधा वर्ण लटका रहेगा, इसका कोई नियम नहीं है कि हाँ यही वर्ण लटकेगा, लेकिन हाँ बीच में जो वर्ण होगा वह य होगा या तो व होगा। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गति जोड़ अर्थक। अब देखिए यहाँ से हम लोग तोड़े इसको, नया वर्ण निकलेगा। नया वर्ण निकालने का तरीका भी आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता हो जाएगा, नहीं तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से वर्ण हम निकालते हैं। नया वर्ण, जो वर्ण निकलेगा उससे नया वर्ण बनेगा। यहाँ से निकलेगा, क्या दिख रहा है, ई है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर हम लिख देंगे, और यहाँ प्लस है, जोड़ है तो जोड़ यहाँ से अ दे देंगे। अब देखिए ई और अ से क्या बनता है, यहाँ पर आपको ऊपर ही बताई हूँ कि ई और अ जब मिलेगा तो नया वर्ण क्या बनता है, य बन जाता है। क्या बन जाता है, य बन जाता है। इस तरह से नया वर्ण हम लोग यहाँ क्या बना देंगे, य, जो य वर्ण है यहाँ लिखा हुआ है, यही य वर्ण है, नया वर्ण। ठीक है,
तो एक एग्जाम्पल से यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ ट्रिक मैं लिखवाई हूँ कि य और व पर आधा जो वर्ण है वह क्या रहता है, लटका रहता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाई। फिर आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ मानिए यहाँ लिखा है अत्याचार, अत्याचार, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं य पर जो है आधा वर्ण लटका हुआ है। इसका हम लोग फिर संधि विच्छेद करते हैं। अति जोड़ आचार, आचार, अति जोड़ आचार। देख लेंगे आप लोग, अगर आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि हाँ कैसे ट्रिक के माध्यम से यण संधि पहचानने का नियम हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो यहाँ से फिर हम वर्ण निकालते हैं। वर्ण क्या निकलेगा, छोटी, छोटी निकलेगा। यहाँ पर जोड़ है, जोड़ दे देंगे। यहाँ पर आ हो जाएगा। छोटी और आ की जब मात्रा हो जाएगा तो यहाँ से नया वर्ण क्या बनेगा, या बन जाएगा, पूरा या। यहाँ पर जो है ए वाला या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ई निकलेगा, यहाँ से आ निकलेगा। यहाँ से स्वर दिख रहा है, आ यहाँ पर स्वर है, तो नया वर्ण यहाँ पर या बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो एक एक वर्ण है, एक एक उदाहरण है, उसको हम लोग देखते हैं और उसको बहुत ही आसान तरीके से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे इत्यादि, ठीक है। इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि का फिर आप भी संधि करेंगे और आपको ऐसे संधि करेंगे तो आप लोग भी इसको बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, ठीक है। यहाँ से फिर हम वर्ण निकालेंगे। यहाँ से वर्ण निकलेगा ई और यहाँ से आ। ई और आ जब निकलेगा तो नया वर्ण क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ई और आ जब निकलेगा तो नया वर्ण बनेगा क्या, या बनेगा, ठीक है। इसी तरह से मानिए अगर कोई भी वर्ण आ रहा है, अब इसे हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद ही आगे फिर हम लोग देखते हैं कि नया वर्ण कैसे हम लोग तैयार करते। आगे हम लोग देखेंगे कि नए वर्ण फिर किस तरह से हम लोग जो ट्रिक पढ़े हैं उसके आधार पर आगे भी हम लोग देखेंगे। जैसे मानिए यहाँ लिखा हुआ है ई जोड़ उ। ई का जब मेल होगा उ से तो क्या नया वर्ण क्या बन जाएगा, उ बन जाएगा। इस तरह का जो उदाहरण है उसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे अभ्युदय लिखा हुआ है, अभ्युदय, ठीक है। अभ्युदय लिखा हुआ है। यहाँ भी आप देख लेंगे, यहाँ जो य है उस पर आधा वर्ण लटका हुआ है। तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। अभि, इसका हो जाएगा क्या, अभि जोड़ उदय, अभि जोड़ उदय, ठीक है। फिर यहाँ से हम वर्ण निकाल रहे हैं। ई हो गया और यहाँ उ हो गया। ई और उ जब मिलेगा तो नया वर्ण क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, क्या, यू बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, ठीक है। अति उत्तम को हम लोग जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसका भी संधि हो जाएगा अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम। इससे भी फिर हम वर्ण निकाल रहे हैं। ई निकलेगा और उ निकलेगा। ई उ का मेल होगा तो यू बन जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर आप लोग एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आगे देखते हैं। जैसे कि मानिए यहाँ लिखा हुआ है अ जोड़, या इधर हो जाएगा पहला जो वर्ण है वो हो जाएगा उ जोड़ ई। उ जोड़ ई जब मिलेगा तो इसका नया वर्ण क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी। अब इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अन्विति, अन्विति, अन्विति। इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। अनु जोड़, बराबर में संधि विच्छेद इधर कर रही हूँ, अनु जोड़ इति, अनु जोड़ इति। अब यहाँ से हम वर्ण निकालेंगे। वर्ण निकल जाएगा उ और ई। ई उ और ई जब मिलेगा तो नया वर्ण क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, नया वर्ण वी बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे और भी आगे देखेंगे। जैसे मानिए यहाँ पर स्वागत लिखा हुआ है, स्वागत, स्वागत। अब देखेंगे आप यहाँ पर व जो वर्ण है इस पर भी क्या निकला हुआ है, आधा वर्ण लटका हुआ है। इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत। यहाँ से वर्ण निकालेंगे। यहाँ से उ निकलेगा जोड़ आ। उ और आ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ उ है यहाँ पर आ है तो वा बन जाएगा, ठीक है। उ जोड़ आ बराबर वा बन जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, री का। री का जब मेल होगा किसी भी
अ से चाहे आ से, तो री का जब मेल होगा अ से तो बन जाएगा, अ से होगा तो र बन जाएगा, और आ से होगा तो रा बन जाएगा, आ से होगा तो रा बन जाएगा। तो इसके जो आधार पर जो भी एग्जाम्पल होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मानिए लिखा हुआ है पित्रादेश, पित्रादेश, पित्रादेश अगर लिखा होगा तो इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। पितरी, पितरी जोड़, पितरी जोड़ आदेश, पितरी जोड़ आदेश, ठीक है, पितरी जोड़ आदेश। तो आगे फिर अब इसका हम लोग निकालते हैं क्या, वर्ण निकालते हैं। यहां से निकलेगा री, यहां से री निकलेगा, यहां से आ निकलेगा। री और रा, आ का जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। वैसे ही मानिए लिखा, मानो यहाँ पर लिखा हुआ है मात्रा देश, मात्रा देश। यहाँ से भी हम इसको संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा, मातृ जोड़ आदेश, आदेश, मातृ जोड़ आदेश। तो यहाँ से निकालेंगे वर्ण, फिर री की और यहाँ पर आ की। री और आ जब मिलेगा तो यहाँ पर रा हो जाएगा, री और अ मिलेगा तो र हो जाएगा। इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं। उदाहरण के माध्यम से कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग एक सारे जो यण संधि है, सबसे मेन इसका पॉइंट यही है, पहचानने का जो नियम है कि आप लोग यण संधि कैसे पहचानेंगे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इस ट्रिक को। य पर और व पर आधा जो वर्ण है वह क्या होता है, लटका रहता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको बताई हूँ जिसको आप देख सकते हैं कि हमेशा व पर और य पर क्या रहता है, आधा वर्ण लटका रहता है। इस तरह से जो भी यण संधि के नियम होते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं, उसको हम लोग आज की क्लास में अध्ययन किए। आगे का जो क्लास है फिर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।